अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार भाई। आज हमारे पास एक स्टूडेंट आई है राइट, जिन्होंने कल मैसेज किया और फिर 3-4 काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस किए राइट, और फिर मैं समझ गया क्योंकि एमरजेंसी केस है। इसलिए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि जब आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा करीब आ जाया करे या फिर मुझे पता ना हो कि आपका टेस्ट करीब आ गया, तो आपका काम है ये इन्फॉर्म करना। मैं अपने कामों में इतना बिजी होता हूँ कि मैं कभी कभार भूल जाता हूँ, तो आप ये व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं, लेकिन एसएमएस के साथ ये नहीं लिखना अस्सलाम वालेकुम लिखते रहें, तो मैं तो सोचूंगा शायद आप मेरा हाल पूछ रहे हैं तो रिप्लाई लेट चला जाएगा। आपने वर्ड लिखना है एमरजेंसी। एमरजेंसी का वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि मुझे पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, तो आपको टेस्ट की तैयारी करनी है। लेकिन काफ़ी तालिब इल्म ऐसे हैं जो कि बिला वजह एमरजेंसी का वर्ड लिख देते हैं, और मैं कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ यस बेटा क्या हुआ, खैरियत है ना? तो कहना सर जी 3 महीने बाद मेरा टेस्ट है, ये तैयारी करवा दें। तो दिस इज़ नॉट एमरजेंसी। एमरजेंसी उसे कहते हैं जो अभी इनके साथ हुई है राइट। बेटा आपका नाम क्या है? सर नुसरत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप यूट्यूब के हमारे वीडियोस के नीचे लोगों को रिप्लाई देती हैं राइट, और क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे ब्याह पे आप देती हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और बुलंदी दे। और वो महविश नाम की लड़की राइट, जो रिप्लाई देती है लोगों को कि पाकिस्तानी में सब्र नहीं होता, पार्ट्स आने वाले हैं, थोड़ा सब्र रखिए। अच्छा बेटा कौन सा टेस्ट है आपका? दिखाएँ ज़रा, मोबाइल ओपन करें, टेस्ट में बताएँ। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग जब भी किसी मंजिल को हासिल करने के बारे में सोच रहे होते हैं या किसी भी मुकाम को हासिल करने के बारे में सोच रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि ज़्यादा पैसा कमाओ कामयाब हो जाओगे। ज़िंदगी में ज़हन में रखना है कि ज़्यादा पैसा कमाना कामयाबी की निशानी नहीं है, बल्कि शिर्क की तरफ लेके जाने की निशानी है। इंसान धोखे की तरफ, फ्रॉड की तरफ जाना शुरू हो जाता है और इंसान बदल जाता है। जैसे इंसान पहले होता है वैसा नहीं होता। ज़िंदगी में कामयाबी जो सी है वो पैसा ज़रा भी नहीं इंसान का मोटिव करती। पैसा जो है इंसान को गुमराह करना शुरू कर देता है। अगर पैसा इंसान को राह हदायत पे लेके आता, पैसा अगर इंसान को कामयाब इंसान बनाने की कोशिश करता, तो साहबे कराम पैसे को ना जोड़ते। लेकिन आज तक किसी साहबे कराम ने, किसी नबी ने, किसी पैगम्बर ने पैसे की तरफ सोचा भी नहीं, बल्कि उन पैसों को अल्लाह ताला की राह में गरीबों में तकसीम किया। तो ज़िंदगी में ज़हन में रखना कि कामयाब शख्स वो होता है जिसकी औलाद नेक होती है। कामयाब शख्स वो नहीं होता जिसके पास 1 करोड़ की कोठी होती है। हम आज का पॉइंट डिस्कस करते हैं राइट। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा बैक साइड पे, तो ज़रा उसे ऑब्जर्व कीजिएगा, बर्दाश्त कर लेना थोड़ा सा। आपका नाम है नुसरत राइट, और आपका टेस्ट है पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 में। उसके बाद पंजाब 466 फेज़ 5 है राइट, और आपका पोस्ट नेम जो है वो है एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस EMT BPS 11 स्केल पे आपने अप्लाई किया राइट, और आपका फ़ोन नंबर भी यहाँ पर लिखा है। और जो टेस्ट है वो आपका 8 अगस्त को टेस्ट है राइट, 8 अगस्त को आपका टेस्ट है, और सुबह 8:10 पर 8 बजे शुरू होगा, 10 बजे टेस्ट खत्म हो जाएगा आपका राइट। ये हम वीडियो बना रहे हैं रेस्क्यू 1122 वालों के लिए राइट, और जिसके लिए जो पोस्ट है वो एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस। एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो है राइट, ये 11 स्केल है, बहुत अच्छी जॉब है, यहाँ पर गर्ल्स ने अप्लाई किया राइट। इसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत ट्रिक बता देता हूँ इस टेस्ट को कैसे पास करना है राइट। ये टेस्ट है संडे वाले दिन 8 बजे, 8 अगस्त को है, सुबह 8 बजे होने वाला है टेस्ट राइट। अच्छा बेटा पहले आप ज़हन में रखा करें, जब भी आप कोई वर्ड देखा करें किसी पोस्ट के बारे में, तो उसके बारे में सोचा करें एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस। यानी जब एमरजेंसी होती है उस टाइम मेडिकल टेक्नीशियंस कौन से चाहिए होते हैं। एक बात ज़हन में रखें कि जब सर्जरी, जब किसी को इंजर्ड होता है, कोई चोट लगती है राइट, तो फर्स्ट एड हम लोग देते हैं। उसमें आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में कि सोप नहीं लगाना, उसे इरिटेट होता है बंदा राइट, बैंडेज कर देना है। अगर कोई सांप वगैरह काट गया तो ऊपर जहाँ काटा है उसके ऊपर आपने टाइट सी रस्सी या कपड़ा बांध देना है ताकि खून आके हरकत ना करे। वहाँ पर आपने हरकत और सुराख जो पिन मार के वहाँ से ब्लड को से रिड्यूस करना है, ज़ाया करना है, ताकि वो ब्लड निकल जाए, जहर निकल जाए, उसके जिस्म में जहर ना फैले। इसी तरह अगर एक बंदे को बेहोश हो जाता है राइट, और उसे होश में नहीं आया, तो उसे उल्टा करके कमर पे हथेली मारनी है ताकि उसे सांस आए आसानी से। अगर फिर भी ना आए तो सांस देने की कोशिश करनी है, चेस्ट से उसे पुश करना है ताकि उसके लंग्स जो से हैं, हाँ जी, लंग्स जो से एक्टिव हो जाएं। इस तरह के आप पॉइंट्स आपके ज़हन में आ रहे होंगे। यानी जब भी आपने किसी टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, तो आपने ये सोचना है कि आप उस पोस्ट के अंदर जा चुके हैं, आप वो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने के दौरान आप क्या क्या काम करेंगे। अगर उन सारी बातों को आप ज़हन में लेके आ जाएँ तो आपका टेस्ट खुद ब खुद पास हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने 9th 10th और 1st सेकंड की जो बायो की बुक है, पता नहीं कहाँ से मिलेगी आपको, 9th 10th और 1st सेकंड की जो बायो की बुक है राइट, उसके जितने डू यू नो हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। बायो की ब्रांचेस पढ़नी पड़ेंगी, मिटोसिस मेयोसिस के बारे में रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेडिकली क्वेश्चन वहाँ पर आने वाले हैं। सेकंड ये है कि एमरजेंसी केस में क्या होगा। आपने गूगल पे जाकर सर्च कर लेना राइट कि एमरजेंसी इक्विपमेंट्स, यानी एमरजेंसी जब होती है तो उस टाइम मेडिकल कौन सी इक्विपमेंट्स अपने पास रखते हैं। सीजर रखते हैं राइट, बैंडेज रखते हैं, और क्या क्या चीज़ें रखते हैं वो सारे नाम आपने वहाँ से लिस्ट आउट कर लेने हैं। अगला आपका वर्ड है टेक्नीशियन।
यानी कि मेडिकल टेक्निकली जो प्रॉब्लम होती है उनमें उन चीज़ों को कैसे सही करना है। जैसे कि व्हील चेयर ख़राब हो जाती है, या फिर इंसान किसी पेशेंट को लेके जा रहा है स्ट्रेचर पर, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, या ऑक्सीजन काम करना छोड़ देती है, या मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही, या फिर जिससे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो एक्टिव नहीं हो रही। तो आपको इन सबको चीज़ों को सही दुरुस्त करना भी आना चाहिए, इस हद तक कि अगर मौके पर वो चीज़ ख़राब हो जाए तो आप उसे दुरुस्त कर सकें। इसका सिलेबस किस तरह का आने वाला है, क्या पेपर होगा, कैसे पास करना है, उसके बारे में हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं। रजिस्टर बॉल पेन दें, रजिस्टर ओपन करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा बेटा रुमाल देंगे भैया आप, तो थैंक यू सो मच। गर्मी और हवस बहुत बढ़ती जा रही है ना। हम आप लोगों को सेशन रख लेते हैं, लेकिन सेशन इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि अभी तक हमारे पास एसी नहीं लगा हुआ। एसी लग जाएगा इंशाल्लाह जी, एसी के बगैर भी लोग आने के लिए तैयार है ना। अच्छा, आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है, जैसे कि आपको ये बुक नज़र आ रही है राइट, तो आपको मैंने जैसे बताया था बबल्स फिल करने का तरीका, वो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ राइट। फॉर एग्जाम्पल ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, यहाँ पर सर्कल्स हैं राइट, और इस तरह करके सर्कल्स आपको वो दिए जाएंगे। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपको जो उसका आंसर सही लगता है उसमें आपने क्या लगाना है, डॉट लगाना। हाँ, सर्कल फिल नहीं करना, क्या लगाना है, डॉट लगाना है आपने राइट। देन उसके बाद जो आपको बेहतर लगता है उसमें आपने डॉट लगाना है। देन जो बेहतर लगता है उसमें आपने क्या लगा देना, डॉट। आपने घड़ी आपके हाथ में होनी चाहिए, आखिरी जब 10 या 15 मिनट रह जाए तो आपने बुकलेट को बंद कर देना है। उसका जो सर्कल से क्या करना शुरू हो जाना है, फिलिंग करना शुरू हो जाना है। ये ट्रिक फॉलो करने से 20% आपके पेपर सही हो जाता है, क्योंकि टाइम बच जाता है आपके पास। आप सारे बच्चे मेहनती हो, लाइक हो, आपको मैथ के, इंग्लिश के मुताले के काफ़ी हद तक सवाल आते होते हैं, लेकिन जब 50 सवाल आप कर चुके होते हैं और बाकी 40 या 50 रहते होते हैं तो टाइम ले जाता है 5 मिनट और आप लगा देते हो तुक्के और वहाँ से हो जाते हो फेल। तो टाइम को कंज्यूम करना है। ये ट्रिक फॉलो करने से आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगे वेले बैठ के दुआ मांगने के लिए या एक दूसरे की तरफ देखने के लिए। लेकिन आप लोग अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सर्कल्स को आपने फिलअप करना है राइट, और आखिरी 5 मिनट के अंदर, ठीक है। क्योंकि जब आप सर्कल्स को फिल करेंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी राइट, क्योंकि उस टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वैसे ही आप करेंगे तो क्वेश्चन आपको कम से कम 2 बार ही पढ़ना पड़ता है। अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। इसके अंदर इंग्लिश के क्वेश्चन आने वाले हैं राइट। इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो पैराग्राफ टाइप आएंगे। इसके अंदर पैराग्राफ टाइप यानी पैराग्राफ से लिखा होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन ए होगा, फिर एबीसी होगा, फिर क्वेश्चन 2 होगा, फिर एबीसी होगा। जिस तरह आपने पढ़ा होगा कंपेरिजन, कंप्रीहेंशन होता है, पैसेज होता है मैटर के अंदर, वो होगा। आप उस पैराग्राफ को आपने तेजी में पढ़ना है, इस पैराग्राफ को क्रॉस रीडिंग नहीं करनी। जिस तरह मैंने लास्ट में एक वीडियो बताया था कि आपने आंसर देखना और आंसर तलाश करना है। आपके रेस्क्यू 112 में ये रूल फॉलो नहीं होगा। ज़हन में रखना, हर टेस्ट का रूल अलग होता है। हर मेरी वीडियो के रूल्स को हर टेस्ट में फॉलो करने की कोशिश मत किया करो। हर एक का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है और तरीका अलग होता है। आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है शॉर्ट टाइम में। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है, जिन जो आंसर होगा वो आपने क्या कर देना, मार्क। इस तरह के 5 सवाल आपके आएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं पास स्टडी के बारे में। पास स्टडी तो आपको पता ही है भाई। पास स्टडी में आपने करना है शिमला वफद, आपको पता होना चाहिए। मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह, तहरीक खिलाफत 1945 से 46 तक, सर सैयद अहमद खान की खिदमत, कायद-ए-आज़म और गांधी की मुलाकातें और इल्लामा इकबाल की खिदमत। बस ये पॉइंट आप याद करके चले, जो इनकी डेट्स वगैरह पढ़ लो, आपका मुताला पाकिस्तान का हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं इस्लामियत की। इस्लामियत के अरकान, इस्लामिक नॉलेज, बेसिक जो है ना थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। इस्लामियत का टेस्ट पास करना, माशाल्लाह आप मुसलमान बच्चे हैं सारे के सारे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब हम आते हैं मेजर पॉइंट की तरफ, जो कि एकेडमिक है, जो है 60%। वो आपका आएगा रेस्क्यू 1122 के बारे में, आपके टेक्निकल मेडिकल के बारे में। इसमें पहला पॉइंट ये कि आपने बायो के 9th और 10th क्लास के डू यू नो सारे पढ़ लेने हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आपको मेडिकल किट के बारे में पता होना चाहिए कि मेडिकल किट कौन सी बैग में होती है जब इंसान कहीं पे जाता है रेस्क्यू करने के लिए, किसी को बचाने के लिए। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना किसी को, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपने ये ज़हन में रखना है कि आपके पास इक्विपमेंट कौन कौन से होने चाहिए, अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट आ जाए तो आप मशीन को कैसे सही कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपको रेस्क्यू 1122 में मेडिकल टेक्नीशियन की जो ड्यूटीज़ हैं, आपने गूगल पर सर्च करना है रेस्क्यू 1122 मेडिकल टेक्नीशियन ड्यूटीज़, तो कम से कम 80 से ज़्यादा लाइंस आ जाएंगी, 80 से ज़्यादा 80 से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। वो सारे के सारे आपने याद करने हैं कि आपका क्या काम है, कितने बजे आपने उठना है, कितने बजे ड्यूटी पे जाना है, आपके ट्रांसफर कहाँ कहाँ होता है राइट, आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, आपकी सैलरी कितनी होती है, रेस्क्यू का इंचार्ज कौन है, रेस्क्यू का डायरेक्टर कौन है। यानी अपनी मेडिकल के बारे में, टेक्नीशियन के बारे में आपने 80% डाटा गूगल से तलाश करना है, किसी बुक से पढ़ना नहीं। और ये करके सब चीज़ें करके चले जाना।
और इंशाल्लाह आपका टेस्ट हो जाएगा पास। अब रह गया लास्ट पॉइंट जो जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई ऐसा ट्रिक बता दें कि जिससे हम लोग अच्छे नंबर ले जाएं और हम लोग पास भी हो जाएं और किसी मुकाम तक भी पहुंच जाएं। तो आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। वो ट्रिक सिंपल सा है, सिंपल ट्रिक है बहुत ज़्यादा। अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आता हो, अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आता हो तो ए फॉर एरोप्लेन उस पर टिक कर देना अगर ना आता हो। देखते हैं चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।